ये 2021 है। हमारी उड़ने वाली कारें कहाँ हैं? चलो एक हवाई जहाज ले लो। दूसरी कूल इनोवेशंस आ रही हैं। बहुत हुआ, अब और वायर नहीं चाहिए। सेल फोन और दूसरे गैजेट्स बनाने वाली एक कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी पेश की है। ये आपके गैजेट्स को वायरलेस तरीके से चार्ज करने में हेल्प करेगी। न केवल वायरलेस तरीके से बल्कि हवा के जरिए। जल्द ही अपने सेल फोन को चार्ज करने के लिए आपको बस एक कमरे में एंटर करना होगा। ये एक स्पेशल चार्जिंग स्टेशन से पॉसिबल होगा। जब भी आपकी डिवाइस पास में होगी तो स्टेशन के कई एंटीना उसे पहचान लेंगे और उसकी लोकेशन का पता लगा लेंगे। स्टेशन आपके गैजेट से कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये सीधे आपकी डिवाइस को एनर्जी ट्रांसमिट करते हुए उसकी चार्जिंग शुरू कर देगा। भले ही आपके सेल फोन और चार्जिंग डिवाइस के बीच कुछ फर्नीचर या कोई दूसरा सामान हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही एक साथ कई गैजेट चार्ज करना भी पॉसिबल होगा। फ्यूचर के लिविंग रूम पूरी तरह वायरलेस हो सकते हैं। एक छोटे से बॉक्स को इमेजिन करें जो कोने में कहीं पड़ा हो, जिसमें सभी डिवाइस कनेक्ट हो। टीवी, आपका कंप्यूटर, लाउड स्पीकर, डेस्क, लैंप और आपके द्वारा यूज किए जाने वाले किसी भी अन्य गैजेट में कोई तार नहीं होगा। इस तरह का फ्यूचर हम डिजर्व करते हैं। ऐसे ग्लासेस भी मौजूद हैं जो लीगली ब्लाइंड लोगों को देखने में हेल्प करते हैं। डिवाइस हेड पर पहना जाता है, इसे चार्ज किया जा सकता है या ये बैटरी पर 3 घंटे तक काम कर सकता है। इसके फ्रंट पैनल पर हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। ये इंसान के आसपास सब कुछ कैप्चर कर लेता है। फिर ये इमेज को यूजर्स की आंखों के सामने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। यूजर इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकता है। वे बेहतर देखने के लिए इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। वे जो देख रहे हैं उसका कलर और ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं। इन ग्लासेस की हेल्प से जो इंसान अपने प्रिय लोगों के फेस क्लियर नहीं देख सकता, वो छोटी सी छोटी डिटेल भी देख सकेगा। डिवाइस में एक USB और HDMI पोर्ट है जो ग्लासेस को टीवी या कंप्यूटर पर सीधे इमेजेस देखने के लिए कनेक्ट करते हैं। यूजर्स जो देखते हैं उसकी फोटो और वीडियो ले सकते हैं और उन्हें स्टोर कर सकते हैं। एक स्पेशल ऐप यूज करके वे इन इमेजेस को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये गॉगल्स केवल उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्होंने अपना विजन पूरी तरह से नहीं खोया है। फ्यूचर में साइंटिस्ट को एक ऐसा डिवाइस डेवलप करने की उम्मीद है जो ब्लाइंड लोगों की भी देखने में हेल्प करेगा। ये टेक्नोलॉजी सीधे ब्रेन में इमेजेस को स्ट्रीम करने पर बेस्ड होगी। केवल 4.5 अरब लोगों या 60% आबादी के पास इंटरनेट का एक्सेस है। लेकिन एक राय है कि जल्दी ही इंटरनेट अब प्रिविलेज नहीं रहेगा। ये हवा की तरह होगा। सभी को ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। हर कोई ऑनलाइन होगा, यहाँ तक कि दूर दराज के गांव के एरिया में रहने वाले भी। प्रोसेस पर पहले ही एक्शन चालू है। SpaceX की स्टारलिंक एक स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। अर्थ के ऑर्बिट में इसके पहले से ही 900 से अधिक सैटेलाइट हैं। 2027 तक कंपनी इस नंबर को 12,000 या 47,000 तक बढ़ाने का प्लान बना रही है। सैटेलाइट्स को प्लेनेट के चारों ओर हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि ये फ्री होगा। रूरल टेक्सास में टेस्टिंग शुरू हो गई है, जहां बिना इंटरनेट वाले 45 परिवारों को इसकी एक्सेस दी गई है। नेटवर्क बढ़ता रहेगा। ये सबसे पहले कुछ खास घरों को इंटरनेट मुहैया कराएगा। उसके बाद ये पूरी सिटी में होगा। फिर उम्मीद है दुनिया भर के सभी देशों में ये उपलब्ध हो। आपके डैशबोर्ड से जुड़े बढ़िया पुराने GPS डिवाइस और स्मार्टफोन के दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। नई होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी आपको अपनी आंखों के सामने सभी जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करने की सुविधा देगी। इस तरह आप सड़क पर स्क्रीन को देखने से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक छोटी ब्लूटूथ डिवाइस आपके ठीक सामने एक होलोग्राम बनाएगी। आप मैप, अपना रूट और चुने हुए ऐप से आने वाली सभी नोटिफिकेशन देख पाएंगे। साथ ही आपकी नजर रोड पर बनी रहेगी। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? इन दिनों आप बहुत सी चीजों को 3D प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन 3D प्रिंट करने वाले लोग इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। इस तरह की कुछ कंस्ट्रक्शन पहले से मौजूद हैं। अमेरिका और फ्रांस में भी कुछ हैं। इनमें से एक घर पहले से ही रहने योग्य है। अभी हाल ही में एक डच कपल नीदरलैंड में एक फ्लोर वाले 3D प्रिंटेड घर में रहने गया है। बाहर से कंस्ट्रक्शन एक बोल्डर जैसा दिखता है।
इस क्षेत्र में और ऐसे घर बनाने का प्लान है ताकि 3D प्रिंटेड मकानों का पड़ोस तैयार किया जा सके। लेकिन फ्यूचर वाले और भी कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहे हैं। उनमें से कुछ में 2 और 3 फ्लोर भी हो सकती हैं। ऐसी बिल्डिंग्स को आमतौर पर एक आर्किटेक्ट के डिजाइन के बेस पर प्रिंट किया जाता है। एक मशीन दीवारों को बनाते हुए परत दर परत सीमेंट की लेयर जोड़ती जाती है। 3D प्रिंटेड घर रेगुलर घरों के मुकाबले में सस्ते होते हैं। इनको मशीनें तैयार करती हैं जो लोगों के उलट पीने, सोने या भुगतान पाने के लिए नहीं बनी हैं। मशीनें घर बनाने के लिए जरूरी सीमेंट की क्वांटिटी को भी कम करती हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी सस्ती भी है और एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी फास्ट है। उदाहरण के लिए डच कपल का घर सिर्फ 120 घंटों में बनाया गया था, जो बस 5 दिन होते हैं। आज लोग बेहतर देखने के लिए ही कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, लेकिन ये जल्द ही चेंज हो सकता है। डेवलपर्स ने महसूस किया है कि लेंस को हर रोज यूज के लिए एक ग्रेट डिवाइस में बदला जा सकता है। तब से वे एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। पहले आइडिया में से एक ऐसा लेंस था जो लोगों को जो कुछ भी वे देखते हैं उसकी पिक्चर लेने, वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें स्टोर करने की सुविधा दे सकता है। अब कॉन्सेप्ट बदल गया और ये और भी बेहतर हो गया है। लोग स्क्रीन से घिरे हुए हैं। आपका सेल फोन, कंप्यूटर, टीवी और वे सभी मॉनिटर जो आप सड़क पर चलते समय भी देख सकते हैं। लेकिन स्क्रीन से आपकी आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। इसलिए डेवलपर्स उनसे छुटकारा पाने का प्लान बना रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक परफेक्ट सोल्यूशन लग रहे हैं। वे आपको अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखने की अनुमति देंगे और लोगों को अब स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के लेंस आपको फोन कॉल का जवाब देने, नोटिफिकेशन चेक करने, मूवी देखने, इंटरनेट सर्फ करने और सभी चीजों को करने की सुविधा देंगे जिनके लिए आप अपनी स्क्रीन को यूज करते हैं। जब आप सीधे आगे देखते हैं तो आप हमेशा की तरह सब कुछ देखेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी नोटिफिकेशन चेक करने या कुछ न्यूज पढ़ने की जरूरत है तो आपको लेंस के इंटरफेस को एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट या राइट साइड देखना होगा। ये शायद आपके सेल फोन स्क्रीन जैसा दिखेगा, लेकिन ये सब ठीक आपकी आंखों के सामने होगा और आप इसे देखने वाले अकेले होंगे। कोई और अजनबी आपकी स्क्रीन पर झांक नहीं सकेगा। आज किसी से बात करते समय जब आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको अपने सेल फोन को जेब से बाहर निकालकर और उसे देखना होता है। फ्यूचर में आपकी आंखें फ्लिक होंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी अभी कौन सी न्यूज मिली है, या आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक स्पीच डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अपनी आंखों के सामने खोल सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। जब लोग किडनी, लीवर, दिल और अन्य अंगों को विकसित करना सीखेंगे तो हजारों लोगों की जान बच जाएगी। साइंटिस्ट ने पहले ही पता लगा लिया है कि स्किन की ऊपरी लेयर एपिडर्मिस कैसे बनाई जाती है। इस नॉलेज को यूज करके वे कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं। 2020 में साइंटिस्ट ने डर्मिस स्किन की इनर लेयर को प्रोड्यूस करने में भी कामयाबी हासिल की। इस टेक्नोलॉजी की अभी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अगर ये काम करती है तो ये लोगों को स्किन की अंदर की लेयर्स पर असर डालने वाली और भी सीरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। इस टाइम पर साइंटिस्ट उस टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक जानने पर काम कर रहे हैं जो हमें एक लैब में नए ऑर्गन्स डेवलप करने की सुविधा देगी। अगला स्टेप थाइमस बनाना है। ये फेफड़ों के बीच आपके चेस्ट के ऊपरी हिस्से में एक ग्लैंड है। थाइमस आपके एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें टी सेल्स कहा जाता है, को उन बीमारियों, इन्फेक्शंस और बाहरी पदार्थों से लड़ने में हेल्प करता है जो आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग इस ग्लैंड के बिना पैदा होते हैं। थाइमस को एक लैब में डेवलप करने का तरीका सीखना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये ऑर्गन एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का इंचार्ज होता है। ये एक पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक नए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को पहचानने में हेल्प करता है। इस तरह उनकी बॉडी इसे ओरिजिनल वन की तरह एक्सेप्ट कर सकती है। अंगों को उगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कई बार लोग सोचते थे कि दूसरे शहर में रहने वाले इंसान से बात करना असंभव है, और अब हमें देखो,